श्रीहरि तारा रानी की कथा। माता की जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। यद्यपि पुराणों या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तथापि माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। इस प्रकार है कथा। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी और रुक्को थी। भगवती दुर्गा की वो असीम पूजा में विश्वास रखती थीं और दोनों बहन नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन तथा महात्म कहती और सुनती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मन पर बड़ा क्रोध आया और बोली, अरे तू मेरी बहन है, परंतु मनुष्य देही पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन में श्रोधाय कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग एवं परोपकार के से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक के अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में प्रायश्चित का सार ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचवा पांडव ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि को वृतांत पांडवों को कह सुनाया जो दुर्वासा ऋषि ने उससे कहा था। वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आवेंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को ना देखकर पांडवों से पूछा, हे ऋषि क्यों नहीं आए हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया है। इस पर पांडवों ने निर्मलता पूर्वक उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि विधान समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को कुछ नहीं पता चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिर गया और वहाँ छुप गया। एक छिपकली थी जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन तथा बहन के शब्दों में श्रोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी। सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडार घर की दीवार पर उस समय चिपकी हुई थी, प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय कर लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो उसकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर के कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए एक सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर इन सब के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे अब योनि में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा परश के घर कन्या के रूप में आई। दूसरी बहन तारा देवी के फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम के अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा अपरस ने ज्योतिष से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा पाप होता है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिष आचार्यों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक
लकड़ी के संदूक के ऊपर सोना चांदी आदि चढ़वा दें और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दें। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल ही लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपकी किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक मेहतर को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस मेहतर की कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रशंसा का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसकी स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो मेहतर ने उसका विवाह अयोध्या के सजातीय युवक के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मन दूसरे जन्म में छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी, मैं नीच जाति की भंगिनी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती दुर्गा माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रशंसा हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि देवी माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती मांगी और कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना की, माता ने स्वीकार कर लिया। फिर फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान ही ना रहा। परिणाम ये हुआ, जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे तेज बुखार आ गया और दूसरे दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी की सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो ना होई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण कराऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा, मुझे अपने घर में जागरण करवाना है तो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहाँ 5 रुपये देकर दे जा और हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जागरण देवी का नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच का विचार नहीं होता। वो तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारें तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मानित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। सम्मिलित होना। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सैन नाई ने सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी। राजा ने सैन नाई से जब बात सुनकर कहा है कि तेरी बात झूठी है, महारानी मेहतर के घर जागरण में नहीं जा सकती।
फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात में अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया जिसमें नींद ना आवे। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी प्रकार से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल में गई। रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ में रेशमी रुमाल तथा हाथ का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल गई, तब वह भी उनकी रानी का पता लगाने जा पहुंचा। मार्ग में कंगन व रुमाल उसने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते में उठाकर अपने पास रख लीं और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गया। वह दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। इसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खाएंगी तो कोई प्रसाद ना खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख दिया है। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद तेरा लेकर तारा ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली गई। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कुछ ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तूने अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर वापस महल में लौट आए। वहाँ रानी के ज्वाला मैया को शक्ति से बिना किसी माचिस या चमक से पत्थर की सहायता के लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा को आश्चर्य हो और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितास की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की ललक हो गई थी। राजा ने पुत्र के मोह को त्याग दिया, रोहितास का सिर देवी को समर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराध को क्षमा मांगी, अपराध की सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तू मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने तारा देवी के इच्छानुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती एवं रुक्मन भंगिन दोनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं एवं सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश हो जाता है, सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता है। वो सांची दरबार की जय।